हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और ये मेरे चैनल पे दूसरी कैंडल वैक्स रीडिंग है। इसके पहले मैंने एक कैंडल वैक्स रीडिंग की है। अगर आपने वो मिस आउट कर दिया किसी रीज़न की वजह से तो मैं उसकी लिंक आपको नीचे दे दूँगी। फर्स्ट कमेंट जो होगा उस पर आपको वो लिंक मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड तो ये सेकेंड कैंडल वैक्स रीडिंग है। अगर आपको कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद है, क्लैरिटी मिलती है आपको इस रीडिंग से, तो डेफिनेटली आपको आगे भी काफ़ी ज़्यादा कैंडल वैक्स रीडिंग मेरे चैनल पे देखने मिलेंगे। सो या लुक फॉरवर्ड टू इट। एंड आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये होगा कि एग्जैक्टली आपके पर्सन, देखिए काफ़ी लोगों के जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके बीच सेपरेशन हुआ है, या नो कांटेक्ट में है, बातचीत नहीं हो रही है, या एक दूरी आ गई है। तो आखिर वो कौन सा रीज़न है, आखिर वो क्या चल रहा होता है उनके मन में, उनके दिमाग में, जिसके वजह से वो आपसे दूर रहते हैं, या इस वक्त उनका माइंड स्टेट कैसा है, वो क्यों दूर हो गए हैं आपसे। तो बेसिकली हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे थ्रू कैंडल वैक्स रीडिंग। अगर आपको पता नहीं है कैंडल वैक्स रीडिंग क्या होती है तो ज़रूर आप चेकआउट करिएगा मेरा पिछला वीडियो। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, कैंडल यूज़ करके हम लोग वैक्स से उसके रीडिंग करते हैं। आई कांट एक्सप्लेन मच, मुझे भी नहीं पता आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। जैसे हमारी रीडिंग शुरू हो जाएगी पता चल जाएगा आपको। सो या उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। सो लेट्स स्टार्ट। मैं इसको लाइट कर देती हूँ कैंडल को। ये मेरा लाइटर है, अब इससे लाइट कर देते हैं। फोकस करिए अपने पर्सन में जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हो, और लेट्स स्टार्ट। क्यों दूरियां आए हैं आप दोनों के बीच में, क्या वो रीजंस है, उनका माइंड स्टेट ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से वो आपसे दूर है। फोकस ऑन योर पर्सन, सोचिए उनके बारे में, लेकिन आपके थॉट्स गुस्से वाले, परेशानी वाले, स्ट्रेस वाले नहीं होने चाहिए। बड़े प्यार से सोचना है आपको, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ फीलिंग्स। थिंक अबाउट देम। ओके, देखिए पहली बात ना, जो मैं एनर्जी रीड कर पा रही हूँ आपके पर्सन की, बड़ी ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है उनका। उनके आप पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता है। अगर वो कुछ ठान लेते, काफ़ी स्टबर्न एनर्जी है, नॉट जस्ट स्टबर्न, पर अगर उन्होंने कुछ मन में बना लिया थॉट प्रोसेस तो बस वो वही करते हैं, वो और किसी के बारे में सोचते नहीं है। वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, मेंटली दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, काफ़ी स्टबर्न, स्ट्रॉन्ग, प्राइडफुल एनर्जी है इस वक्त ना। देखिए, जब इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, या आपको छोड़ा, या गोस्ट किया, या आपसे रिश्ते तोड़ दिए, उस वक्त और इस वक्त उनका माइंडसेट एकदम सेम है। मैं एग्जैक्टली देख पा रही हूँ वो सारे रीजंस जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको छोड़ा, या जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इस वक्त दूरियां है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी टेल यू, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, दिस पर्सन इस वक्त वो बहुत केयर फ्री एनर्जी में है, और जब भी उन्होंने आपको छोड़ा था वो एग्जैक्टली इसी एनर्जी में थे, जब वो काफ़ी केयर फ्री, किसी के बंधन में नहीं रहना चाह रहे हैं, कि किसी कमिटमेंट में नहीं रहना चाह रहे हैं, फ्रीडम चाह रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर आप आपसे अगर दूर हो गए तो व्हाट विल हैपन, आप उनको अगर मूव ऑन कर गए तो क्या होगा। उन्होंने उस बारे में नहीं सोचा, उन्होंने बस अपने बारे में सोचा। सो इट इज़ अ वेरी सेल्फिश काइंड ऑफ एनर्जी, जिस एनर्जी में इस पर्सन ने ये डिसीजन लिया कि वो आपसे दूर रहेंगे, या आपसे दे विल फाइंड दे विल बी अवे फ्रॉम यू, या आपसे दूरियां बनाएंगे।
काफ़ी सेल्फिश से एनर्जी में थे। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ फॉर अ लॉट ऑफ यू, ये पर्सन जो भी है ना, ये काफ़ी मेंटली काफ़ी शार्प पर्सनालिटी होते हैं ना, विट्टी से, जो काफ़ी माइंड गेम्स खेलते हैं, पॉलिटिक्स काइंड ऑफ इनकी माइंडसेट है। बहुत झूठ बोलना या बहुत सारी चीज़ों को घुमा फिरा के बोलना, जो है जैसा है वैसा ना बोलना, जानबूझ के आपको ऐसा दिखाना कि मैं चाहता हूँ बट दूर दूर रहना। एंड मुझे लगता है काफ़ी ऑन एंड ऑफ वाली पर्सनालिटी भी है। काफ़ी बार आपको मे बी इन्होंने छोड़ा फिर आ गए, फिर छोड़ा फिर आ गए, तो आपको ये मूव ऑन भी नहीं करने देते हैं, आपके साथ कमिटेड भी नहीं रहते। सो दिस इज़ अ वेरी फ्रीडम पसंद इंसान जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिसके वजह से ये इन्होंने कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दिया। काफ़ी कमिटमेंट फोबिक पर्सन है ये। इनको कमिटमेंट फोबिक पर्सन वो होते हैं जो डरते हैं कमिटमेंट देने से, वो स्टेबल नहीं रह पाते, अपने डिसीजंस पे कायम नहीं रह पाते। मुझे लगता है ये पर्सन मे बी ऐसे स्टेज में थे अपने लाइफ के जहाँ पे ये कुछ प्रूव करना चाहते थे अपने आप को, अपने फादर मदर को, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड सर्कल में। तो उन्होंने वो डिसीजन लिया क्योंकि वो अपने पे काम करना चाहते थे। जैसे मैंने कहा, कमिटमेंट फोबिक भी है काफ़ी, मुझे अकेले रहना है, मुझे किसी के बंधन में नहीं रहना है, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसी एनर्जी में थे। मुझे ये भी लग रहा है फॉर अ लॉट ऑफ यू, काफ़ी लोग यहाँ पे 2 महीनों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, या मे बी पिछले साल के फरवरी से, या पिछले साल के जुलाई से, या पिछले साल के सितंबर से बात नहीं हो रही है। बट मुझे काफ़ी लोगों की जुलाई में, लाइक कमिंग मंथ, नेक्स्ट मंथ में भी बातचीत होते हुए दिख रही है, या आपके बर्थडेज है फरवरी में या जुलाई में या सितंबर में। ओके, ये मुझे सिग्निफिकेंट कुछ मंथ्स दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। मे बी कुछ हुआ हो पिछले फरवरी जुलाई या सितंबर में, या इस फरवरी जुलाई या सितंबर में कुछ सिग्निफिकेंट होने वाला है या हुआ है, या फिर आप दोनों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स हो सकते, इवन अगस्त। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, ये पर्सन ने आपको छोड़ा, तब ये पर्सन मे बी कन्फ्यूजन में भी थे, मे बी दे हैड अ चॉइस, मे बी एक्सप्लोर करना चाहते थे किसी एक के साथ। जैसे मैंने कहा, ये कमिटेड नहीं रहना चाहते थे, मे बी थर्ड पार्टी को चूज़ किया इन्होंने। अब ये थर्ड पार्टी हर एक के लिए अलग हो सकती है, बट बहुत लोगों के लिए यहाँ पे इज़ अ सेकेंड पर्सन। मे बी ये कन्फ्यूज्ड थे आप दोनों के बीच में, मे बी वो थर्ड पार्टी एयर साइन थी फॉर लॉट ऑफ यू, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए, मुझे लगता है ये पर्सन ना, दे कांट मेक अप देयर माइंड। ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी में होते हैं। उनका माइंड कभी कभी बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ घूम रहा होता है, उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या डिसीजंस ले रहा हूँ और इससे क्या असर होगा। और मुझे लगता है इस वक्त भी ये पर्सन इस रिश्ते को ठीक करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, दे आर जस्ट मूविंग ऑन। वो अपने में ही ध्यान दे रहे हैं, अपने में ही फोकस्ड है, एक्सप्लोर कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड है अभी भी कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड मे बी जगल कर रहे हैं, मे बी अभी इनके लाइफ में है कोई थर्ड पार्टी है। ओके, मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन बहुत सेल्फिश स्टेट ऑफ माइंड में है इस वक्त, बट ये चीज़ें बदलने वाली है। इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम। ये पर्सन भले ही अभी भी कैसे भी बिहेव कर रहे हो, बट दे लव यू। मुझे लगता है कि ये जो भी बिहेव कर रहे हैं इट्स टेम्पररी, ये हमेशा के लिए नहीं है, बिकॉज दिस पर्सन लव्स यू। इस वक्त बस उनके सिर पे भूत सवार है, उन्हें बस अपना सक्सेस और अपना आगे बढ़ना और अपना हैप्पीनेस दिखाई दे रहा है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप उनके लिए वेट कर रहे हो या आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना प्यार कर रहे हो। दे आर बीइंग वेरी सेल्फिश। मे बी लॉट ऑफ यू आर डीलिंग विद अ कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो या जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। इस पर्सन के अंदर बहुत चेंजेस आए हैं। जैसे ये पहले थे वैसे अभी नहीं रहे हैं। मे बी इस पर्सन ने आपको बहुत सपने दिखाए, बहुत प्यार किया, बहुत आपकी केयर की, और इसीलिए आपको, मुझे लगता है कि ये सब सहना या ये सब उनका जो ये बदलाव आया उनके अंदर, वो काफ़ी आपके लिए डिस्टर्बिंग रहा है इमोशनली। इट टुक अ टोल ऑन योर हेल्थ। ओके, बट डोंट वरी, ये पर्सन अभी सिर्फ देख नहीं पा रहे हैं आपके प्यार को या अपने इमोशंस को। दे विल स्टार्ट एक्नॉलेजिंग यू। आपके लिए सिग्निफिकेंट मंथ्स होंगे जुलाई, सितंबर, अगस्त।
जुलाई से लेकर सितंबर तक बहुत सिग्निफिकेंट टाइम है आपके लिए कि ये पर्सन आपके पास आएंगे। ओके, सो डोंट वरी, दे आर गोइंग टू कम बैक। उनका ये जो एक्सपेंडिचर ख़त्म हो गया ना एक बार का, ये जो उस स्टेट ऑफ माइंड में यार मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे इन्जॉय करना है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे नहीं बॉन्डेड में रहना, दे विल कम आउट ऑफ इट। ओके, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त थोड़े घोड़े पे सवार है, इसीलिए उनको ठहराव उनके अंदर नहीं है। एक जो स्टेबिलिटी और रुकना जो क्या होता है उन्हें पता ही नहीं है इस वक्त। वो बस एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दिस थर्ड पार्टी दे आर हैविंग, वो मुझे नहीं लगता इतना सीरियस है। ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो ना, ये बहुत करामती पर्सन है। लाइक इनको अकेले रहना जमता ही नहीं है। ये किसी ना किसी के साथ बोलना, किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना, it has become a new identity for them। बट ये बदलेंगे, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज में है इस वक्त। यूनिवर्स इज वर्किंग on them। ओके, सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। दे आर वर्किंग ऑन देयर करियर ऑल्सो। बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर भी फिक्स्ड है ये। ओके, सो या दैट वाज इट। अभी इसको बुझा नहीं सकते तो इसको रख देते हैं। इट इज़ फॉलिंग ऑन माई हैंड। ओके, सो या दैट वाज इट। हमने कैंडल वैक्स रीडिंग की। आपको कैसी लगी, क्या कुछ आपके सिचुएशन से रेजोनेट हुआ, वो ज़रूर बताइएगा। एंड हम एक छोटी सी करंट फीलिंग्स अपडेट कर लेते हैं टू नो योर पर्सनस करंट फीलिंग्स। ये फोकस क्यों नहीं हो रहा है? आई थिंक ये फोकस नहीं हो रहा है। एनीवेज, तो एक छोटी सी करंट फीलिंग्स अपडेट कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि आपके पर्सन एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं इस वक्त। लेट्स पुट दिस अवे। और बहुत लोगों के लिए आई थिंक कि अपने करियर पे या अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। मे बी कुछ नया, मे बी घर बन रहा है, या फिर मे बी घर के लिए सेविंग्स कर रहे हैं, या समथिंग और दी अदर इज़ हैपनिंग। मे बी अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, अपने करियर पे काम कर रहे हैं। दे आर लुकिंग बैक, बट ये देखते हैं आपको, भले ही ऐसा दिखाते हो कि आई हैव मूव्ड ऑन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट दे आर लुकिंग बैक। उनका ध्यान है आप पे। ओके, बट दे हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। मुझे लगता है कुछ नया वेंचर अभी अभी इनके लाइफ में शुरू हुआ है। This might be a new relationship, this might be something, some new job or business or study, या कोई नया course, something or the other. What more? नीचे गिर गया है कार्ड, इसको उठा लेते हैं। ओके, स्ट्रेंथ है यहाँ पे। डेफिनेटली इस पर्सन ने लेकिन काफ़ी अपनी फीलिंग्स को होल्ड इन करके रखा है एंड बहुत ज़्यादा गार्डेड है इस वक्त। 7 ऑफ वंड्स की एनर्जी है, बहुत गार्डेड है। चाहते तो है आपको, आपके साथ रहना, आना, बात करना, लेकिन उनका बिहेवियर काफ़ी अपोजिट है। ओके, या दे वांट टू कम्युनिकेट टू यू, ये बातचीत करना चाहते हैं आपसे, आपको मिस कर रहे हैं, बट या दे वांट अ फुलफिलिंग रिलेशनशिप विथ यू। डेफिनेटली आपके साथ ही हैप्पी, टोटली हैप्पी, आपके साथ ही फील करते हैं। दे विल कम बैक टू यू, द थिंकिंग अबाउट इट। बट थोड़ा सा मुझे ये पर्सन ज़िद्दी लगते हैं। जैसे मैंने आपको कैंडल वैक्स रीडिंग में भी इनकी जो पर्सनैलिटी बताई, एग्जैक्टली द सेम एनर्जी वो जो दिखा रहे हैं इस वक्त, दैट इज़ नॉट द फुल रियलिटी। अगर वो ऐसा दिखा रहे हैं मुझे नहीं रहना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, दैट इज़ जस्ट एक दिखावा, एक फसाद है, वो सिर्फ आपको दिखा रहे हैं ऐसा। ओके, दे आर डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट यू, बट दे आर नॉट शोइंग इट वेरी क्लियरली कि हाँ मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। दे आर वर्किंग ऑन समथिंग दो, मे बी उनका करियर या उनके खुद के लाइफ पे या उनकी फैमिली, समथिंग और दी अदर। उनके घर पे भी मे बी कुछ चल रहा है, समथिंग मेजर इज़ हैपनिंग एट देयर हाउस। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग? पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। एंड फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए एंड ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज।